हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी दोस्तों को आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सिद्धार्थ पर स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पढ़ेंगे और यहाँ से आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, कॉन्सेप्ट से, और ऐसा शानदार ट्रिक बताएंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो के साथ पूरा बने रहिए, शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है, कमेंट तो करेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए। ठीक है, जिससे हमारे अंदर मोटिवेशन उत्पन्न हो। तो प्यारे दोस्तों, चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग अपने काम पे ध्यान देते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या चीज़ें आप समझने का कोशिश करिएगा, जो चीज़ें नहीं समझ में आएगा उसे के लिए आप कमेंट करिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्या है, अरुण मीना का भाई है। यदि सुषमा जो मीना की बहन है उमंग की भतीजी है तो अरुण का उमंग की क्या संबंध होगा। तो देखो, मीना का बहन सुषमा है, सुषमा कौन, उमंग का भतीजी है। सुषमा भतीजी है तो इसका मतलब मीना भी भतीजी होगी। अगर मीना भतीजी होगी तो मीना अरुण का भाई है तो अरुण क्या होगा, भतीजा होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। लेकिन चलिए कैसे समझाते हैं आप लोग को समझाते हैं कैसे इस चीज़ को करते हैं, क्वेश्चन को कैसे आसान करते हैं। और ख़ासकर कभी भी कोई चीज़ ये ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आएगा ना, तो जो ब्लड से कोरिलेट करेंगे उन्हीं को लेंगे। ऐसे नहीं कि गाँव में घूम रहे हैं और कोई मिल गए लल्लन भाई तो कहें का हो लल्लन भाई, क्या हाल है। तो लल्लन भाई वो हमारे भाई कह दिए, लेकिन वो भाई नहीं, वो ब्लड से रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो उनको वहाँ पे नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ब्लड से रिलेशन करेगा। जैसे हम हुए, हमारे चाचा का लड़का हुआ, क्योंकि मेरे पिताजी का और मेरे चाचा का खून एक है। ठीक है, खून एक है, तो यहाँ पे क्या ब्लड का रिलेशन हुआ। ठीक है, माता का, मौसी का, देखो मौसी का लड़का, हमारी बहन, मौसी की बहन, बुआ की बहन, बुआ की लड़की। ठीक है, ये सब वो एक लाइन में लिखेंगे। जो हमारे उम्र के होंगे, मतलब जो आपकी उम्र के होंगे उनको एक लाइन में लिखेंगे, एक रो में लिखेंगे, एक लाइन में लिखेंगे। और आपसे जो बड़े होंगे, जब पिताजी हुए, बुआ जी हुए, मौसा जी हुए, ठीक है, ये सबको, और उनके जो पीढ़ी बड़ी है तो पीढ़ी बड़ी है तो उनको ऊपर शो करते हैं। और जो पीढ़ी हमसे छोटी होती है, जैसे बच्चे हुए, ठीक है, भाई के बच्चे हुए तो पीढ़ी छोटी है तो उसको नीचे शो करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, अरुण मीना। देखो भाई, गांव के जो बच्चे होते हैं ना उनको रिलेशन बहुत अच्छे से पता होता है। गांव शहर के भी लोग पता होता है, लेकिन गांव के कुछ ज़्यादा ही पता होता है, क्योंकि वो खूब दौड़ते रहते हैं। हम तो बचपन में थे तो खूब रिश्तेदारी निभाए हैं, अभी भी रिश्तेदारी निभाते हैं। ठीक है, तो सब जानते हैं रिलेशन कैसे, कहाँ से क्या रिलेशन होता है। चलिए पढ़ लेते हैं। अरुण मीना का भाई है। अरुण क्या है, मीना का भाई है, तो अरुण लिखते हैं। भाई है तो ये हम शो करेंगे, ये वाला जो रोग दिखेगा क्या है उसको शो करेंगे, किसका, मीना का। ठीक है, तो अरुण क्या है, मेल है तो प्लस साइन कर देंगे। और सुषमा कौन है, सुषमा मीना की बहन है। सुषमा कौन, सुषमा मीना की बहन है। ठीक है, और उमंग क्या है, उमंग कौन है, भतीजा। सुषमा कौन है, भतीजी है किसका, उमंग की, उमंग की भतीजी है। ठीक है, उमंग की भतीजी है कौन, सुषमा। ठीक, देखो ये अरुण क्या सेम उम्र का, मीना भी सेम उम्र की, सुषमा भी सेम उम्र की, तो एक लाइन में लिख दिया। ठीक, यहाँ पे लिखा। और जो ऊपर लिखा हूँ उमंग का, जो उमंग का लिखा हूँ वो कौन है, उमंग हमसे एक पीढ़ी ज़्यादा है तो उमंग, सुषमा कौन है, उमंग की भतीजी है। ठीक है, तो एक पीढ़ी ज़्यादा है क्योंकि सुषमा, उमंग हमारे से बड़ा है। तो सुषमा जो है अगर उमंग की भतीजी है तो उमंग मीना का क्या होगा, वही जो सुषमा का होगा, भतीजी होगी। मीना क्या होगी, भतीजी होगी। और मीना ऑलरेडी, अरुण क्या है, अरुण मीना का भाई है, और सुषमा का भी भाई कौन है, अरुण है। ठीक है, तो ऑलरेडी ये क्या होगा, भतीजा होगा। अरुण क्या हो जाएगा, भतीजा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आया होगा। सिंपल है भाई, जो एक लाइन में उन्हें लिखना है जो हमारे उम्र के होंगे, जो हमसे बड़े वाले पीढ़ी के होंगे ऊपर लिख देना। ठीक है, और जो हमसे छोटे पीढ़ी के होंगे, ठीक है, उनको नीचे शो करना।
और क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ना, क्वेश्चन में जो दिया हो ना वहाँ वो खुद अपने बन जाओ और वहीं से सोचना चालू कर दो। मेरे भाई का लड़का, आपका क्या होगा पता ही है, मेरे भाई का लड़का तो हमारा क्या हुआ, ठीक है। मेरे भाई का लड़का तो मेरा बेटा, मेरे भाई का बेटा तो मेरा क्या हुआ, भतीजा हुआ। ठीक ठीक। मेरी सिस्टर की लड़की, ठीक है, मेरी सिस्टर की लड़की क्या होगी, भांजी होगी। तो ये चीज़ें आपको रखना है। मेरे सिस्टर का लड़का भांजा होगा। तो ये चीज़ें आपको इतना रिलेशन तो पता ही होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए, यम पी का पुत्र है। यम क्या है, पी का पुत्र है। क्वेश्चन पढ़ते आंसर आ जाएगा इसका। देखो यम पी का पुत्र है, की पोत्री है ओ की, तो पी का पति, जो पी पुत्री है ओ की, जो पी की पति है। पी की पति कौन है, पी की पति कौन है, वो है कुपोती है, कुपोती है ओ की, जो पी की पति है, पी की पति है। ठीक, ओ और क्या बोला है, यम ओ का क्या रिश्ता, क्यों क्या है, ओ की पोत्री है, क्यों क्या है, पोत्री है। और पूछा है यम ओ का क्या रिश्ता होगा, तो यम ओ का रिश्ता सिंपल क्या होगा, देखो यम पी की क्या है, यम पी में क्या रिश्ता है, यम बेटा है किसका, पी का। अब पी की पत्नी कौन है, ओ है, तो ऑलरेडी ओ कौन होगा, यम का माता होंगी, क्योंकि ये पत पत्नी, पी और ओ क्या पत पत्नी है, तो ये क्या होगा, यम क्या होगा, तो माता होंगी। तो इसमें देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। यम क्या है, फीमेल है, वो मेल है, सॉरी मेल है, इसलिए पुत्र हो जाएगा। ठीक है, अगर यम क्या फीमेल हो तो पुत्री हो जाए, तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। समझ में आया होगा, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। खुद इस क्वेश्चन में जहाँ पे जो कैरेक्टर है ना उसको खुद अपने बन जाओ और उसे सोचना चालू कर दो। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये पढ़िए, मनु अंकित के बारे में अपनी एक सहेली से कहती है कि वह मेरे सगे भाई के दादा का इकलौता पुत्र है। ठीक है, एक मनु है, एक सॉरी हाँ मनु अंकित के बारे में अपनी एक सहेली से कहती है, एक सहेली से कहती है वो मेरे सगे भाई इसको मान लो भाई, सगे भाई के दादा, सगे भाई के दादा, सगे भाई के दादा का इकलौता पुत्र कौन है, अंकित। इकलौता पुत्र है कौन, इकलौता पुत्र है। ठीक, अंकित का इकलौता पुत्र है। ठीक है, तो पूछा है अंकित और मनु में क्या रिश्ता है, अंकित और मनु में क्या रिश्ता है। अब देखो अंकित, देखो सिंपल सोचो ना, मनु का भाई है, मनु का भाई मनु के भाई के दादा का पुत्र अंकित है। तो अंकित और मनु में क्या रिश्ता होगा, ऑलरेडी माता बहन चाचा ने पौत्री का रिश्ता होगा। ठीक है, तो मनु अंकित से किस प्रकार संबंधित है, पौत्री। ठीक, उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन पढ़िए, तो बहुत आसान है, इसमें क्या समझाना, बहुत आसान है। बस थोड़ा सा अपने कैरेक्टर बन जाओ, अपने जहाँ जो पूछे वहाँ अपने रख लो
अपने आप को रख लो, वहीं सोचना चालू कर दो, बस यही मेथड है। बी ए का पुत्र है, ठीक है, बी जो है ए का पुत्र है, बी मेरे पुत्र का इकलौता चाचा है। अब यहाँ से इस चीज़ को क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये समझना, बढ़िया समझना, ठीक। यहाँ पे देखना बी जो है, बी ए का पुत्र है, बी ए का पुत्र है, क्या है, पुत्र है, ठीक। बी मेरे पुत्र का इकलौता, बी मेरे पुत्र, मैं हो गया, मेरे पुत्र पुत्र का इकलौता चाचा है। इकलौता चाचा कौन है, बी, बी क्या है, चाचा है, किसका, मेरे पुत्र का, बी क्या चाचा है मेरे पुत्र का, ठीक है। तो पूछा है ए का मेरा क्या रिश्ता है, तो ए का मेरा क्या रिश्ता, सिंपल बात है भाई, देखो ए कौन है, ए का पुत्र बी है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला ना कि ए कौन है, बी ए का पुत्र है, बी जो है ए का पुत्र है, ठीक। और बी ए का पुत्र है, बी मेरे पुत्र का इकलौता चाचा है, मेरे पुत्र का इकलौता चाचा का पुत्र है, बी मेरे पुत्र का इकलौते चाचा है, बी मेरे पुत्र का इकलौता चाचा, ठीक। तो ये मेरे साथ क्या संबंध है, तो ये का जो मेरे साथ संबंध होगा वो किसका होगा, पिता का होगा। सोचो ना, ऐसे सोचो, खुद सोचो, सोचो। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। कैसे, देखो, नहीं समझ आया, देखो बी ए का पुत्र है, जो बी है ए का पुत्र है, यहाँ पे बी हमारा ए का पुत्र हो गया, बी मेरे पुत्र का इकलौता चाचा है, बी जो है मेरे पुत्र का इकलौता चाचा है, पुत्र का इकलौता चाचा बी है। तो मतलब मैं ऑलरेडी क्या हूँ, एक ए का क्या रिश्ता है, तो ए का है, तो का मतलब ए का पूछा तो ए कौन होगा, बी के पिता कौन है, ए है, तो ऑलरेडी मैं भी क्या होऊंगा, मेरे पिता भी ए होंगे। कैसे, मेरा जो पुत्र है, पुत्र का चाचा कौन है, बी है, तो बी और मेरे में क्या रिश्ता है, भाई भाई का है, बी और मेरे में खुद में क्या है रिश्ता, भाई भाई का है। और मेरा जो पुत्र है ऑलरेडी बी का चाचा बोला ही है, तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ये हमारा पिता हो जाएगा। तो सिंपल हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा ये था, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों ये समझ में आएगा दोस्तों, उम्मीद है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट और शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए इसको। अनीता की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, वह मेरे दादा का इकलौता पुत्र की पुत्री है। क्या क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखो ये अनीता है, इसका क्वेश्चन ये इसका बयान हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन। देखो कैसे, अनीता की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, अनीता की ओर संकेत कौन कर रहा, राम, किसकी ओर, अनीता की ओर, ठीक। अनीता की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, वह मेरे दादा का इकलौता पुत्र की पुत्री है। राम ने कहा, वह मेरे, अनीता की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, वो मेरे दादा, राम के दादा, ठीक है, कि एकलौती पुत्री है, एकलौती पुत्री है, ठीक। ये जो गोला बना रहा हूँ इसको समझिए, एकलौती पुत्री है। चलो नाम दे दे रहा हूँ ए बी क्या है, इकलौती पुत्री है, ठीक। अब पूछा है, अनीता राम की इकलौती पुत्री का पुत्र, इकलौता पुत्री है, नहीं यार पुत्र है, सॉरी, इकलौता पुत्र है, सॉरी भाई, इकलौता पुत्र है,
एकलौता पुत्र की पुत्री है कौन? अनीता। ये कौन है? पुत्री है। अब पूछा है अनीता राम को किस प्रकार का संबंध है, तो आज समझो ना, बहन का हो गया। अनीता का संबंध किससे है? बहन का। तो ऑप्शन नंबर बी। कैसे? देखो, राम के दादा, बोला है अनीता की ओर संकेत कर राम ने कहा वो मेरे दादा का इकलौता पुत्र। मेरे दादा का इकलौता पुत्र कौन होगा? पिताजी, मतलब पिता, ठीक है। कि पुत्री, पुत्री मतलब हुआ मेरे पिताजी की पुत्री, तो पुत्री मतलब बहन हुई ना। मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र पिताजी, और पिताजी की जो पुत्री होगी वो बहन होगी ना मेरी। सिंपल सोचो ना। राम के दर पे तुम अपना रख लो, अपना नाम रख लो राम। बोला, तुम बोलो राम। दादा तो दादा के पुत्र, इकलौते पुत्र कौन होंगे? तुम्हारे फादर होंगे, और तुम्हारे फादर के जो पुत्री होगी वो ऑलरेडी तुम्हारी बहन तो होगी ना भाई। सिंपल क्वेश्चन है, बस घुमाना फिराना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होता है दोस्तों, आपको ये पक्का समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट करिए इसका नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अगर नहीं समझा, पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार आप हमें कमेंट करिए, मैं इसका एक और वीडियो बनाऊँगा जो उस कोशिश करूँगा कि आपको समझ में ही आ जाए, ठीक है। तो चलिए, अगर आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। चलिए, इसी के साथ ये हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास का समापन करते हैं और फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी भाइयों को नमस्कार, और फिर सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये पूरा वीडियो देखने के लिए। आपने जिस प्रकार हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करें। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।